हेलो स्टूडेंट्स, तो केएनएस क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 लेके आए हैं, जिसके अंदर आज हमें सम के ऊपर बात करनी है, या पीस का सम कितना होता है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करवाते हैं। ये अपने चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केएनएस क्लासेस पर। पिछले 2 दिनों में हमने कौन सी एक्सरसाइज की थी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 5.1 और 5.2। आज हम करेंगे 5.3 एक्सरसाइज। पिछले 2 दिनों में 5.1 में हमने क्या क्या पढ़ा था, 5.1 और 5.2 में क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। चलो, 5.1 में हमने क्या पढ़ा था? कोई भी सीरीज दी हुई है अपने, उसमें ए की वैल्यू निकालनी सिखाई थी और डी की वैल्यू, डी यानी कॉमन डिफरेंस, इन दोनों की वैल्यू निकालनी सिखाई थी। बस इतना ही किया था। 5.2 में क्या किया था? एन की वैल्यू और एन कितनी टर्म्स है इसकी वैल्यू निकालनी सिखाई थी, और nth टर्म की वैल्यू निकालनी सिखाई। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला बताया था आपको। क्या था? एन इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना ही पढ़ा था और सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे और आपने भी कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज हम करते हैं 5.3। 5.3 में हमें क्या पढ़ना है? सिर्फ एक ही है, सम ऑफ सीरीज। सिर्फ इस एक टॉपिक पे सारे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे। सम ऑफ सीरीज, सम यानी कोई भी 1 2 3 4 डैश 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 अंत तक कोई सीरीज है अपने। ठीक है, इसका अपन को सम निकालना है। कैसे निकालते हैं? 1 + 2 + 3 + 4 + डैश डैश प्लस n। अब इसका ऐसे तो निकाल नहीं सकते, कुछ फॉर्मूला होगा, इसलिए निकालना पड़ेगा। तब फॉर्मूला क्या देखते हैं। Sn इक्वल्स टू, याद रखना है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। एक ये वाला फॉर्मूला बताया था। अब Sn का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला ये है। अब ये जो 2a है इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं। Sn इक्वल्स टू क्या होता है? n/2 a प्लस a लिख सकते हैं, ब्रेक करना है इसको, 2a को a प्लस a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। अब देखो ये वाला फॉर्मूला आपका कहीं पे पड़ा हुआ है, a प्लस n-1 इंटू डी, सेम टू सेम है, तो यहां पर लिख सकते हैं अपन Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। ठीक है, और देखो Sn इक्वल्स टू, और क्या लिख सकते हैं? आपको बताया था लास्ट टर्म an इक्वल्स टू l बताया था आपको, है ना? बस उसमें यहाँ पर माइनस था ना, माइनस क्यों था? कॉमन डिफरेंस अपन लास्ट से ले रहे थे, और an में कहां से लेते हैं? आगे से लेते हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस था और वैसे प्लस होता है। an इक्वल्स टू l होता है, यहाँ पर an के जगह क्या लिख सकते हैं? n/2 a प्लस l लिख सकते हैं ना। तो ये हो गए 3 फॉर्मूले आपके, इनके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो ये नोट कर लो, ये सारे के सारे फॉर्मूले, और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलो 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? फाइंड करना है अपन को, सम निकालना है इस सीरीज का। ठीक है, 1 3 5 7 कहां तक चल रही है? 12 टर्म्स तक चल रही है। ठीक है, 12 तक नहीं चल रही, 12 टर्म्स तक, यानी n की वैल्यू क्या है? 12 है। ठीक है, और a की वैल्यू क्या है? 1, और d की वैल्यू क्या है? इतना करने की जरूरत ही नहीं है। 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2। ठीक है, आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है Sn का? Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू अपन को पता है, a की वैल्यू पता है, n और d की वैल्यू पता है। निकाल लेते हैं Sn। S 12, n क्या है? 12/2, 2 इंटू 1 प्लस n, 12 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 2 से 12 गया, S12 इक्वल टू 6, 2 × 2 प्लस
12 माइनस 1 11, 11 टू जा 22, ठीक है। एस 12, 6 इंटू 24 क्या होता है, 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 और 14 क्या आ गया 144, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट है, एक पार्ट और करते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलो कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ये वाला क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ये रेशनल नंबर में, ठीक है। 11 टर्म्स तक चल रहा है, यानी n इक्वल्स टू 11 है, और a की वैल्यू अपने पता है, a इक्वल्स टू 1/15। अब d की वैल्यू निकालनी, ap है हमको दी हुई है, इसलिए अपन खाली इसका डिफरेंस निकालते, सारों का निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। d इक्वल्स टू 1/12 माइनस 1/15 निकाल लो, क्या आएगा कॉमन, 15 60 ले लेते हैं, 5 माइनस 15 4, 1/60 आ गया, ठीक है। 1 5 5 15 4 जा, d की वैल्यू आ गई 1/60। अब सन की वैल्यू रखते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और सन इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या है 11, 11/2 2a 2 इंटू 1/15 प्लस n 11 माइनस 1 1/60 आ गया, s 11 11/2 2/15 प्लस 11 माइनस 1 10 10/60। इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम वो सेम का सेम है इसलिए ले लेते हैं एलसीएम, 11/2 60 एलसीएम आ गया, काटो तो काट भी देना, 60 एलसीएम आया 4 4 टू जा 8 प्लस 10, यहाँ पर लिख देते हैं एन इक्वल्स टू S11 लिख दो बोले कुछ नहीं है, S11 इक्वल्स टू 11/2 इंटू 18/60, ठीक है। 11 9 जा 9 3 2 0 33/20, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, उतार लो। तो चलो सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं, सेम ही क्वेश्चन है, फाइंड सम निकालना है, बस उसमें क्या दिया था, n की वैल्यू दी हुई थी, टर्म्स दी हुई थी, लेकिन इसमें क्या है लास्ट टर्म दी हुई है, यानी an की वैल्यू हमें दी हुई है, 84 an की वैल्यू दी हुई है, 7 क्या है a की वैल्यू, d की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो, 21 d इक्वल्स टू 21/2 2 10 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7 इक्वल्स टू क्या आएगा 7 टू 14 14 7/2, ठीक है। डी की वैल्यू आ गई, इससे कर लो पहले, दोनों आ जाएंगे। अब an दिया हुआ है और अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू, क्योंकि एस एन के फॉर्मूले में क्या आता है n/2 आता है, इसलिए n की वैल्यू निकालनी है। पहले an का फॉर्मूला लगाओ, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है, an की वैल्यू दी हुई है, अपन को किसकी निकालनी है, n की निकाल सकते हैं, निकाल लो। 84 इक्वल्स टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 7/2, ठीक है। 7 को इधर ले जाओ, 77 आ जाएगा, इक्वल्स टू 7/2 n माइनस 7/2, इसको भी इधर लेके चले जाओ, यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। 77 प्लस 7/2 इक्वल्स टू 7/2 n, एलसीएम ले लो, कितना आएगा 7 टू 14 1 15 प्लस 7/2 इक्वल्स टू 7/2 n, ये कट गया, ऐड कर लो 161 इक्वल्स टू 7n, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 161/7, कट रहा है क्या, कट रहा है, 16 यानी 2 14 बार चला गया 21 3, क्या आ गया n की वैल्यू 23, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। तो हमने क्या निकाला, n की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
लेकिन देखो हमें एन की वैल्यू दी हुई है, इसलिए हम ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, हम करेंगे ए प्लस ए एन। ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा इससे। एस 23 अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस 84। ठीक है, 23 अपॉन 2 इंटू 91। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 23 बन जा 23, 2 23 इंटू 9, 9 3 जा 27, 2 9 2 जा 18, 19 22, 207 और 2 209 अपॉन 2 आ गया। ये आएगा, अगर मल्टीप्लाई करें तो देख लेना। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आंसर हो जाएगा, सिंपल है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ए की वैल्यू निकाल लो 9। इसमें पूछा क्या है, टर्म्स पूछे, कितनी टर्म्स है इस एपी में। अन की वैल्यू हमें निकालनी है और एस एन की वैल्यू हमें दी हुई है। ए की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई, और डी की वैल्यू क्या आएगी 17 माइनस 9 यानी 8, इसमें भी 8 ही आ रहा है। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आ गया। एस एन की वैल्यू क्या है 636 और एन बाई 2 2 इंटू ए की वैल्यू 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू 8, डी की वैल्यू क्या है 8। कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, 6 2 जा 12, 1 3 2 जा 6 7, 6 2 जा 12 इक्वल्स टू एन 18 प्लस 8n माइनस 8, 12 72 इक्वल्स टू n 18 माइनस 8 10 प्लस 8n, मल्टीप्लाई करा दो इनसे, 12 72 8n स्क्वायर प्लस 10n। ठीक है, इसको लिख देते हैं, 8n स्क्वायर प्लस 10n इक्वल्स माइनस 1272 इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है आपको। इसमें a की वैल्यू क्या दी हुई है, जो n स्क्वायर क्या गया था वो है 8, a की वैल्यू 8, n की वैल्यू यानी b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू क्या है माइनस 7 में लेना। ठीक है, c इक्वल्स टू माइनस 1272। ठीक है, a b c की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, और अब फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना, n की वैल्यू निकालनी अपने, n इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपकी ये फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा। ठीक है, इसका नाम है श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। जो a की वैल्यू यानी स्क्वायर में जो वैल्यू आ रही है वो होगी a की वैल्यू, जो n में 1 की पावर में आ रही है वो होगी 10 की वैल्यू, और जो कांस्टेंट होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, कोई भी वैल्यू वो होगी c की वैल्यू, कितने भी हो बोले वो सारी की सारी c की वैल्यू होंगी। अब n की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं हम, तो निकालते हैं, ये इतना नोट कर लीजिए। तो a की वैल्यू अपने क्या आई 8, यहाँ पर भी है ना, इसको a1 ले लेते हैं। ठीक है, b की वैल्यू 10, c की वैल्यू माइनस 1272। फॉर्मूला बताओ, n इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। पुट करते हैं, n इक्वल्स टू माइनस बी यानी माइनस 10 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 10 यानी 100 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 8 इंटू माइनस 1272 यानी प्लस 1272। ठीक है, रूट में ये सारा अपॉन 2a, 2 इंटू 8। ठीक है, सोल्व करो इसको, माइनस 10 प्लस माइनस रूट 100 प्लस 8 4 जा 32, यहाँ पर सोल्व करेंगे 1272 इंटू 32,
2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 1 2 जा 4 5, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 7 जा 21, 2 3 2 जा 6 7 8, 3 1 जा 3, ये आ गया 4 0 1 7 0 4। क्या है इसकी वैल्यू? 40704 अपॉन 16 एन इक्वल्स टू -10 अपॉन प्लस माइनस रूट, रुको यहाँ पर दिखेगा नहीं, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। एन इक्वल्स टू -10 प्लस माइनस रूट, ऐड करो 100 प्लस 48, 104 आ जाएगा 804 अपॉन 16, ठीक है। इसका रूट निकालना है, क्या आएगा रूट? निकालो, मैं निकाल रहा हूं, आप भी निकालो। तो क्या आया रूट? n इक्वल्स टू यानी 40804 का रूट क्या आया? 202 -10 प्लस माइनस 202 अपॉन 16, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस माइनस है, इसका मतलब क्या? एक बार प्लस रखना है, एक बार माइनस रखना है। n इक्वल्स टू -10 -202 अपॉन 16। देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यानी n की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, an की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, लेकिन टर्म्स तो पॉजिटिव ही रहेगी, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर प्लस रख के देखते हैं। n इक्वल्स टू -10 प्लस 202 अपॉन 16, n इक्वल्स टू क्या आएगा? 192 आया। 16 से डिवाइड करो, 16 1 16, 16 2 32, n की वैल्यू क्या आई? 12 आ गई। हो गया। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 4 का है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसमें क्या दिया? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, यानी फर्स्ट 25 टर्म्स दी हुई है, यानी n की वैल्यू दी हुई है 25 ऑफ द फॉलोइंग सीरीज हुज nth टर्म इज गिवन एज, nth टर्म यानी an की वैल्यू क्या है? 3 + 4n, ठीक है। अब इसका अपन को निकालना है, सम निकालना है, तो निकालते हैं। an की वैल्यू n दिया, इससे अपन क्या निकालेंगे? पूरी सीरीज यानी AP निकालेंगे। n की वैल्यू रखते जाते हैं 1 2 3 4, a1 निकालेंगे जब a की वैल्यू, n की वैल्यू 1, 3 + 4 = 7, a2 3 + 4 × 2, 4 2 8, 8 और 3 11, a3 3 + 4 × 3 = 4 3 12, 12 और 3 15, ठीक है। 3 निकल गई, 3 बहुत है, 7 11 15 डैश, ठीक है। कॉमन डिफरेंस डी क्या आ रहा है? 4 आ रहा है दोनों में, और a की वैल्यू क्या है? 7, a1 यानी a की वैल्यू क्या है? 7। Sn की वैल्यू क्या होती है? n/2 a + n - 1 × d, क्या दिया हुआ है? n की वैल्यू दी हुई है, d की वैल्यू दी हुई है और a की वैल्यू दी हुई है, सारी वैल्यू दी हुई है। जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन आई है, ठीक है। आगे सॉल्व खुद करना, ठीक है, नोट कर लो। तो चलो फोर्थ का सेकेंड पार्ट है, वो सेम टू सेम क्वेश्चन था, इसलिए मैंने नहीं करवाया। अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया, पढ़ो। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ AP, यानी 51 टर्म्स एंड इन विच सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 दिया हुआ है, ठीक है। अब उनको निकालना है Sn की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। अब एक फॉर्मूला बताया था, D की वैल्यू निकालते कैसे? A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, है ना, ऐसे तो निकालते हैं। A3 - A2, यहाँ पर A3 दिया हुआ है, यहाँ पर A2 दिया हुआ है,
इसलिए अपन को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अपन एक्सपेंड करते थे ना, a प्लस डी इक्वल्स टू 14, a प्लस 2d इक्वल्स टू 18, ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं, ऐसे भी कर देते हैं, वैसे भी करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, a प्लस डी इक्वल्स टू 14 एंड a प्लस 2d इक्वल्स टू 18, ठीक है। ये ऐसे अपन करते थे, माइनस कर देते हैं, कट गया, माइनस डी इक्वल्स टू -4, डी इक्वल्स टू क्या आ गया 4 आ गया। इससे अपन a की वैल्यू निकाल लेते हैं, निकाल लो, a इक्वल्स टू क्या जाएगा 14 माइनस डी यानी 4, a की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, a की वैल्यू 10 आ गई, यानी यहाँ पर लिख देते हैं a इक्वल्स टू 10 और d इक्वल्स टू 4। अगर वैसे निकालते a3 माइनस a2 क्या आ रहा है, 18 माइनस 14 क्या आ रहा है 4 ही आ रहा है, हो गया। a की वैल्यू निकालनी थी 14 माइनस 4 कर देते, कॉमन डिफरेंस इसकी वैल्यू आ जाती 10, जो a की वैल्यू अपने आई हुई है। ये है शॉर्ट तरीका, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर 10th में कंसेप्ट सेट कर देना, ठीक है, पेपर में आए तो ये आ गई a की वैल्यू और d की वैल्यू और n की वैल्यू। n की वैल्यू क्या होती है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ठीक है, कोई नहीं, मल्टीप्लाई ये क्वेश्चन कर देते हैं। n इक्वल्स टू 51, n की वैल्यू 51/2, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 10 प्लस n की वैल्यू 51 माइनस 1, 51 माइनस 1 इंटू डी यानी 4, ठीक है। s 51/2 ब्रैकेट 20 प्लस 50 आ गई है, 5 4 जा 20, 200, ठीक है, समझ गए तो। 51 माइनस 1 क्या होगा 50, 5 4 जा 20, 220 आ गया, 51/2 इंटू 220 आ गया, इसे कर जाएगा 110 टाइम्स, यहाँ पर लिख देते हैं s 51 इक्वल्स टू 51 इंटू 220 से क्या आ गया 110 आ गया, सॉरी, s 51, ठीक है। 11 1 जा 11, 1 11 5 जा 55, 56, तो ये 0 था, 0 का 0 आ गया, क्या आ गई वैल्यू 5610, ठीक है। कितना इजी रहा तो नोट कर लीजिए। देखो भाई 6th क्वेश्चन है अपने पास, क्या दिया पढ़ो, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इट्स कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू 9, और अपने क्या निकालनी है, देन हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी, हाउ मेनी टर्म्स, एन की वैल्यू एंड व्हाट इज देयर सम, एस एन की वैल्यू निकालनी है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले n की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, an दिया हुआ इसलिए अपन an से ही निकालनी पड़ेगी अपनी। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की वैल्यू 350 इक्वल्स टू a की वैल्यू 17 प्लस n माइनस 1 इंटू 9 यानी d, 350 माइनस 17 इधर लेके चले जाओ, माइनस 17 इक्वल्स टू 9 n माइनस 9 n की वैल्यू निकालो, इसको ऐसे माइनस करो 40, 333 आ गया, प्लस 9 इधर आ जाएगा, 9n इक्वल्स टू 3 742 आ जाएगा, क्या इधर आके 342 प्लस का हो गया, n की वैल्यू निकालनी है 342 अपॉन 9 यानी 327 और 72 यानी 8, n की वैल्यू क्या आ गई 38 आ गई, n की वैल्यू आ गई 38। एस एन की वैल्यू क्या होती है n अपॉन 2 a प्लस, यहाँ पर 2a करेंगे या a प्लस, an की वैल्यू दी हुई है तो फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस an, ठीक है। अब इसके आगे एक स्टेप मैंने कर दिया, एक वैल्यू आप मैंने निकाली, एक वैल्यू आप निकालोगे, ठीक है। एस एन की वैल्यू क्या होती है n अपॉन 2 a प्लस an, n की वैल्यू 38, a की वैल्यू 17, n की वैल्यू 350 आ जाएगा, तो आप निकालना, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना।
क्या दिया, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, सम की वैल्यू निकालनी है अपने, एक तो सम निकालना है ऑफ ऑल ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 3 से डिवाइड होनी चाहिए बिटवीन 1 and 1000, 1 से 1000 के बीच में जो 3 से डिविजिबल हो और ऑड नंबर हो, दो कंडीशन है, 3 से डिविजिबल होनी चाहिए और ऑड नंबर होनी चाहिए। जब 3 6 भी आ सकता था, 12 भी आ सकता, लेकिन ये क्या है, इवन नंबर है, इसलिए ये नहीं आएंगे। 3 9 15 और 1000 तक है, 1000 से पहले कौन सी डिजिट है जो डिवाइड होती है, 999, और ये ऑड भी है, तो लास्ट टर्म हो गई 999। an की वैल्यू क्या है 999, a की वैल्यू क्या है 3, d की वैल्यू क्या है 9 - 3 6। सेम इक्वेशन है क्या ये, n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, n की वैल्यू निकालनी है, an की वैल्यू दी हुई है, सेम टू सेम क्वेश्चन जो 6th क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों के दोनों एकदम सेम क्वेश्चन है। पिछली बार मैंने आंसर नहीं निकाला था, इस टाइम दोनों नहीं निकालूंगा, इस टाइम आप खुद करोगे, कैलकुलेशन करना और आंसर पाना, ठीक है, तो कर लो। तो अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 8। भाई देखो, इसको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा और क्वेश्चन ध्यान से देखना होगा, समझना एकदम, सिर्फ यहां पर ध्यान रखना क्या दिया है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 8, यानी a की वैल्यू दी हुई है 8, एंड nth टर्म हो गई an 33 आ गया, एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या है 1 2 3, और क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड कॉमन डिफरेंस d, ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। तो चलो बुक रख देते हैं, an की वैल्यू सबसे पहले an की वैल्यू से निकालते हैं, ठीक है, an इक्वल्स टू, 2 मिनट में इंक भर लेता हूं, ठीक है, तो चलो करते हैं। क्या निकालना था, an की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, यहां पर साइड में मैं Sn की वैल्यू निकालूंगा। Sn इक्वल्स टू क्या होता है n/2 a प्लस an की वैल्यू दी हुई है तो an लिखेंगे, ठीक है, an की वैल्यू क्या है 33 इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू दी भी नहीं है, और Sn की वैल्यू कितनी दी हुई है 123, 1 2 3 इक्वल्स टू n/2, a की वैल्यू क्या है 8 प्लस 33, 1 2 3 इक्वल्स टू n/2 है, इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं सीधा, 3 2 6 4 2 246 इक्वल्स टू n, क्या आया 41 आएगा, n की वैल्यू क्या आ गई 246/41, काट दो, n इक्वल्स टू 41 यानी 61 आएगा क्या, 461 61 सॉरी आएगा, n इक्वल्स टू 6, n इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। अब n की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, 33 इक्वल्स टू 8 प्लस n क्या है 6 माइनस 1 इंटू डी, 33 माइनस 8 कितना होता है 25 इक्वल्स टू 6 माइनस 1 5 डी, ठीक है, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, काट दो, 25 से कटा 5, n की वैल्यू निकालनी थी और डी की वैल्यू निकालनी, डी की वैल्यू आई है 5 और n की वैल्यू आई थी 6, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिए। तो 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए सम ऑफ रुपीज 280, सम ऑफ 280 रुपीज दिया हुआ है, इज टू बी यूज्ड, क्या यूज होता है, टू गिव 4 प्राइजेस, 4 प्राइजेस देते हैं हम, A1 A2 A3 और A4, 4 प्राइजेस है, ठीक है, उसका सम क्या है 280, यानी n की वैल्यू क्या आ गई, नंबर ऑफ टर्न्स 4, ठीक है, 4 आ गया। आगे बढ़ो, ध्यान से पढ़ना, इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, यानी ये है जो इससे 20 रुपीज कम होगा, ये है ये इससे 20 रुपीज कम होगा, और A4 है ये A3 से 20 रुपीज कम होगा, तो निकालते हैं। ये फर्स्ट वैल्यू अपने ले ली A, तो सेकेंड टर्म क्या होगी A माइनस 20 रुपीज कम हो गया। थर्ड टर्म क्या होगी, इसमें भी 20 माइनस कर दो, A माइनस 40 आ गया। फोर्थ टर्म क्या होगी, इसमें माइनस कर दो, A माइनस
60, 4 टर्म आ गई अपने पास, ठीक है। और इन सारों का सम क्या दिया हुआ है 280। जब ऐड कर दो सारों को, a प्लस a माइनस 20 प्लस a माइनस 40 प्लस a माइनस 60 इक्वल्स टू 280, ठीक है। कितने हैं 4a है माइनस 60 और 40 100 120 माइनस 120 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 280, ठीक है। 180 को इधर भेज दो, 120 को सॉरी, इसको इधर भेजेंगे तो क्या आएगा 400, ठीक है। प्लस करेंगे तो 4 से 400 कटा 100 बच गया, a की वैल्यू क्या आई 100 आई, ठीक है। a की वैल्यू 100 रखो तो a2 की वैल्यू क्या आएगी 100 माइनस 20 80, 100 माइनस 40 60 और 100 माइनस 60 40, ठीक है। ये आ गई वैल्यूज, इनका सम ले लो 180 और 60 240 और 40 280 आ गया। प्रूफ भी हो गया इसमें, तो नोट कर लीजिए। तो हम करते हैं अब लास्ट क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया पढ़ना, ए मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन 3rd ईयर। 600 सेट कौन से ईयर में आता है 3rd ईयर में, यानी A3 की वैल्यू हो गई 600 एंड 700 सेट्स इन 7th ईयर। 700 कौन से में आता है 7th ईयर में, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय ए फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, यानी इंक्रीज होती रहती है लगातार हर साल में, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना है, 3 क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर यानी A1 की वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है देखते हैं, द प्रोडक्शन इन 10th ईयर यानी A10। और थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, यानी टोटल प्रोडक्शन यानी सम निकालना है S7, क्योंकि फर्स्ट 7 ईयर का निकालना है, जब S7 हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन है, A1 की वैल्यू, A10 की वैल्यू और S7 की वैल्यू। तो निकालते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये रफ कर रहा हूं, तो चलो फर्स्ट पार्ट A1 की वैल्यू निकालनी है। पहले देखो A3 क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं इक्वल्स टू 600, क्योंकि आप उनको A और D की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और A7 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D इक्वल्स टू 700 माइनस माइनस माइनस, ठीक है। A से A कट गया, माइनस 4D इक्वल्स टू माइनस 100, माइनस से माइनस गया, 4 से 100 गया, 25 टाइम्स D की वैल्यू क्या आई 25 आ गई। A की वैल्यू निकालनी, जब A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 25 इक्वल्स टू 600, A इक्वल्स टू 600 माइनस 25 टू जा 50, उधर जाके माइनस का 50 क्या आई 550 रुपीज, ठीक है। A की वैल्यू क्या आ गई 550, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, यहां पर करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या निकालना है, A10 निकालना है, यानी an की वैल्यू क्या होती है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A10 की वैल्यू निकालनी है, यानी n की वैल्यू क्या है 10, A10। a की वैल्यू क्या निकाली थी 550 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कहां पर है, डी की वैल्यू 25, A10 550 प्लस 9 इंटू 25, A10 की 9 इंटू 25 करो 225 आएगा, ठीक है। इनको प्लस कर लेते हैं, A10 क्या आएगा 577, क्या आया 775। A10 की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना, थर्ड पार्ट क्या है SN की वैल्यू निकालनी है, तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या निकालना था अपन को, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम निकालना था, S7 की वैल्यू n/2 फॉर्मूला लिखा दो, 2a प्लस n माइनस n और d, ठीक है। a की वैल्यू पता है, n की वैल्यू 7 आई, S7 इक्वल्स टू 7/2, 2 इंटू a की वैल्यू आई 550 प्लस n की वैल्यू 10 क्या 7 माइनस 1, d की वैल्यू 25, ठीक है।
तो निकाल लो। 7/2 0 0 1 1100 प्लस 6 इंटू 25, ठीक है, मल्टीप्लाई करा दो। 7/2 1100 प्लस 6 5 जा 30 0 3 6 2 जा 12 15, ठीक है, 15 आ गया। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। S7 की वैल्यू 7/2 मल्टीप्लाई, इनको ऐड कर लो, 1100 1250, ठीक है, 625 यही आएगा। S7 की वैल्यू 7 5 जा 35 3 7 2 जा 14 17 7 6 जा 42 और 43, तीनों की वैल्यू आ गई। A1 की वैल्यू क्या आई थी 550, A10 की वैल्यू क्या आई थी 775, ठीक है, तीनों पार्ट्स के आंसर निकल गए। तो देखो बच्चों 5.3 यानी आज हमारी यूनिट हो गई है कंप्लीट। और मिसलेनियस एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज आप खुद करना, क्योंकि ये सारे के सारे तीनों एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, आप करके देखना, अगर नहीं होंगे तो आप हमसे पूछ लेना, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।